जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो में। आज बात कर रहे हैं कामों में विघ्न लग जाता है। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, रुकावट आ जा रही है, विघ्न लग जा रहा है, प्रयास करने के बाद काम नहीं बन रहे हैं या बनते हुए काम सारे बिगड़ गए हैं। वो काम आपकी नौकरी से संबंधित हो सकता है, वो काम आपके व्यवसाय से संबंधित हो सकता है, या वो आपके एज जनरल कोई भी पारिवारिक कार्य हो सकते हैं जिनमें समस्याएं आ रही हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो विघ्नहर्ता हैं वो हैं भगवान गणेश। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या आ गई है जो विघ्न बन रही है या आपके कोई भी काम सीधे सीधे बनने ही नहीं दे रही है और रुकावट डाल दे रही है, तो समझ लीजिए कि आपको भगवान गणेश की शरण में जाना चाहिए। वो आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे। इस वीडियो में मैं भगवान गणेश का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं कि गणपति आपके विघ्न को हरकर आपके जीवन में बहुत अच्छी सफलता जैसी आप चाहते हैं दिलवाने लगेंगे। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं विघ्न की, यानी कामों में रुकावट आ जाना, विघ्न का आ जाना, यानी कि विघ्नहर्ता की सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं। और हमारे जीवन में विघ्नहर्ता जिनको माना जाता है वो हैं भगवान गणेश, यानी गणपति की पूजा की जाती है। किसी भी कार्य को, शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश का ही आह्वान किया जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में यदि कोई भी काम बिगड़ रहे हैं, काम नहीं बन रहे हैं, चाहे वो नौकरी के काम हो, चाहे वो व्यवसाय के काम हो, चाहे हमारे जीवन के कोई भी काम हो, वो नहीं बन रहे हैं, उनमें विघ्न लग जाता है, रुकावट आ जाती है, तो हमें भगवान गणेश का उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए आपको समझना है। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान गणेश को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है और भगवान श्री गणेश को सबसे ज्यादा सम्माननीय क्या है। यदि आप वहां तक पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से भगवान गणेश आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपके बनते हुए जो काम बिगड़ रहे थे उनको बनाना शुरू कर देंगे और सारी विघ्न को हटा देंगे। भगवान श्री गणेश की जब हम बात करते हैं तो वो सबसे ज्यादा सम्माननीय और सबसे ज्यादा प्रिय उनके जीवन में यदि हैं तो वो हैं उनके माता पिता, यानी माता गौरी और भगवान भोलेनाथ। जब माता पिता की बात आती है तो आपको पता होगा कि ब्रह्मांड के चक्कर लगाने की जगह उन्होंने केवल अपने माता पिता के चक्कर लगाकर ब्रह्मांड के चक्कर लगा दिए। ये प्रतिमूर्ति बनी तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री गणेश की जो सबसे ज्यादा श्रद्धा, सबसे ज्यादा सम्मान और सबसे ज्यादा प्रिय यदि उन्हें कुछ है अपने जीवन में तो वो है उनके माता पिता भगवान भोलेनाथ और माता गौरा। अब यहां पर बात करते हैं सीधे सीधे उपाय की। तो उपाय की बात क्या करनी है, आपको यह उपाय बुधवार के दिन करना है। एक तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले बुधवार के दिन जब आप जगें, नहाएं धोएं, पूजा से निवृत्त हों और उसके बाद अपने घर में अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। जो भी काम आपके बिगड़ रहे हैं वो मनोकामना मन में बोलते हुए अपने माता पिता के आप आशीर्वाद लें पैर छूने के बाद। यदि जीवन में आपके माता पिता गोलोक जा चुके हैं, यानी श्री चरणों में जा चुके हैं, अब आपके साथ नहीं है, या दूसरी भाषा में कहें कि माता पिता के साथ आप नहीं रहते, माता पिता दूसरी जगह रहते हैं, आप अपने काम की वजह से दूसरे शहर में रहते हैं, तो आप अपने माता पिता का ध्यान करते हुए मन में उनका चरण स्पर्श करिए और उनका ध्यान करिए कि हे माता पिता जो भी आपके हैं उनका नाम लेकर आप उनका स्मरण करिए और उनके चरण छूने का आप मन में संकल्प लीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए। इसके बाद किसी भी गणेश जी के मंदिर जाइए, 5 मोदक या 5 लड्डू लेकर जाइए और भगवान श्री गणेश को अर्पित कर दीजिए बुधवार के दिन ही, जिस दिन यह उपाय करना है। तो बुधवार के दिन ही यह उपाय करना है आपको। जब आप लड्डू अर्पित करेंगे, अपनी मनोकामना भगवान गणपति को बोलेंगे, विघ्नहर्ता को बोलेंगे, और यह उपाय करने के बाद जब आप आएंगे आप देखेंगे आपके जीवन में आ रही असफलताएं सफलता में बदलने लगेंगी। भगवान श्री गणेश का आपको आशीर्वाद मिलने लगेगा और आपके सारे काम बनने लगेंगे, सारे विघ्न हट जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।